नमस्कार दोस्तों। ईरान को भले ही अमेरिका और इजराइल धमकी दे हों, लेकिन ईरान के बनाए बुने जाल में अमेरिका और इजराइल बखूबी फंस चुके हैं। यही कारण है कि इजराइल तो कंगाल हो ही रहा है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से डामाडोल हो ही चुकी है, गृह युद्ध जैसे हालात इजराइल में बन ही गए हैं। अब अमेरिका के भी वही सिचुएशन होती दिखाई दे रही है। अमेरिका भी अब ईरान के बनाए बुने जाल में वो पूरी तरीके से फंस चुका है। इजराइल का समर्थन करते करते अब खुद अमेरिका कंगाली की कगार पर जा रहा है और ईरान के बुने जाल में फंस चुका है और अरबों डॉलर बर्बाद कर दिए। अमेरिका को कुछ नहीं मिला, कुछ खत्म नहीं कर पाया। यमन के हूतियों से उलझा करके ईरान कैसे अमेरिका की ताकत का अंदाजा लगा रहा है ईरान, ये इस रिपोर्ट में हम बताएंगे। और कैसे यमन में बुरी तरीके से फंसे अमेरिकी सेना को हूतियों ने $1 अरब का चकमा दिया, $1 अरब का फटका दिया है। और कैसे हंस रहे हैं हूती विद्रोही। एक भी हूतियों का नहीं हुआ नुकसान, न ही कोई हूतियों का सैन्य ठिकाना हुआ तबाह। हूतियों के प्रवक्ता ने जारी किए बयान ने अमेरिका की जमकर किरकिरी करा दी है और अमेरिका को तगड़ा झटका लग चुका है। अमेरिका और ट्रंप का जो ख्वाब था वो चकनाचूर हो चुका है और अब इन महाशक्तियों की हवा निकल गई है। कभी कभी महाशक्तियां अपने ही बनाए झूठ के जाल में उलझ जाती हैं और यमन इसका ताजा उदाहरण है। वॉशिंगटन की ऊंची ऊंची इमारतों में बैठकर जब किसी देश की आज़ादी देने की योजना बनाती है तो उसमें बारूद की गंध होती है, लोकतंत्र का मुखौटा होता है और अरबों डॉलर की सैन्य ठसक होती है। यही हुआ यमन में। ऑपरेशन डेमोक्रेसी और का ख्वाब जो है वो ट्रंप का खामियाजा इंसानियत का। ट्रंप प्रशासन को यमन की पहाड़ियों में छुपे हूती लड़ाकों का एक छोटा काम लग रहा था। रणनीति सीधी थी कि बम गिराओ और पूरी तरीके से हूतियों को नष्ट करो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जंग कागजों पर नहीं लड़ी जाती है, ये सबको पता है। यमन की धूल, अमेरिका का हर ड्रोन धीरे धीरे यमन की धूल में गुम होता गया, जैसे उनका नैतिक बल था। हूती पूरी तरीके से एक भटके हुए विद्रोही नहीं है, बल्कि जिद पर टिके लोग हैं जिनको परास्त कर पाना अमेरिका के लिए बस की बात नहीं है। अमेरिका जिन हूतियों को बिखरा हुआ और संगठित और ईरानी निर्भर मान रहा था, वही हूती अब अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठान के लिए कूटनीतिक सिरदर्द बन चुके हैं। कम संसाधन लेकिन जमीन की गहरी समझ और अडिग इरादों ने उन्हें एक ऐसी ताकत बना दिया है जिसे मिसाइलें ही नहीं, सिर्फ राजनीतिक समझदारी ही रोक सकती हैं। बिना डिप्लोमेटिक रूप से बात किए अमेरिका यमन के हूतियों को कतई नहीं रोक सकता है। यही कारण है कि अमेरिकी सेना पिछले 15 मार्च से हूतियों पर हमले कर रही है। उसके बावजूद भी यमन में हूती चरमपंथियों के खिलाफ हमले के बाद कुछ नहीं हुआ। तेल रिफाइनरी, हवाई अड्डों और मिसाइल स्थलों को लगातार अमेरिका निशाना बनाया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दोहराते रहे कि जब तक लाल सागर में हूतियों के हमले रुक नहीं जाते हैं तब तक अमेरिका बल प्रयोग जारी रखेगा। अमेरिका अभियान कितना बड़ा है इसका अंदाजा एक रिपोर्ट से लगाया जा सकता है, जिसमें कहा गया है कि 3 सप्ताह से भी कम समय में अमेरिकी अभियान की लागत $1 अरब के करीब पहुंच चुकी है। जी हाँ, $1 अरब के करीब जो है वो पहुंच चुकी है। लेकिन नुकसान यमनियों को कितना हुआ? कुछ नहीं। इस भारी खर्च के बावजूद हूती विद्रोहियों ने अभी तक झुकने के संकेत नहीं दिए, जो अमेरिकी रणनीति के बारे में महत्वपूर्ण सवाल खड़े करते हैं। ट्रंप प्रशासन ने सैन्य अभियान को प्रभावी बताया। एनएसए माइक वॉल्टर्स कई हूती नेताओं की हत्या की बात कही। विश्लेषकों का अनुमान है कि 80 से अधिक सैन्य अधिकारी मारे गए, लेकिन यह भी सच है कि इन हत्याओं के बावजूद हूतियों का वरिष्ठ नेतृत्व काफ़ी हद तक बरकरार है। अच्छा, अमेरिका कह रहा है कि 80 से ज़्यादा हमने हूतियों को मारा है, उनके सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुँचा है, जबकि रियलिटी ये है, जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक देखिए अमेरिका का जो ये विभाग है, ये विभाग, सरकारी विभाग ये कह रहा है कि हमने हूतियों को 80 से ज़्यादा हूतियों को पिछले एक महीने में 15 मार्च से $1 अरब करके 80 से ज़्यादा हूतियों को मार दिया है। और जबकि ये कह रहे हैं कि हमने काफ़ी हथियारों को नुकसान पहुँचाया। लेकिन वहीं अमेरिका के अखबार जो न्यूयॉर्क टाइम्स है और अमेरिका के और जो अखबार हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि हूतियों को इन सब में कोई नुकसान ही नहीं हो रहा है। हूतियों को किसी तरीके से कोई नुकसान ही नहीं हो रहा है। हूती पूरी तरीके से जैसे थे वैसे हैं। पहाड़ों और खाली जगहों पर अमेरिका केवल बम बरसा रहा है, बस ये चीज़ें हैं। दरअसल हूतियों की मिसाइल लॉन्च सुविधाएं भी बनी हुई हैं। मार्च के मध्य से समूह ने इसराइल की और बैलिस्टिक मिसाइलों और अमेरिकी नौसैनिक जहाज़ों और ड्रोन और मिसाइलों दागना जारी रखा था। इनमें से फिलहाल खबर यह है कि अभी भी वो हमले कर रहा है। लगातार इजराइल और अमेरिका के लिए खतरा यमन बना हुआ है। एक तरीके से बिच्छू की तरह ये हूती खतरनाक हो गए हैं। एक विश्लेषक ने हूतियों की तुलना जंगली जानवर बिच्छू से की है। बिच्छू की खासियत होती है ये कि ऊपर कोबरा के काटे जाने का भी उन पर असर नहीं होता है। बिज्जू हूतियों ने भी इस तरीके की दृढ़ता दिखाई है। इस सप्ताह की शुरुआत में हूती प्रवक्ता ने कहा है कि यमन पर दर्जनों हवाई हमले और उनके धार्मिक, नैतिक और मानवीय कर्तव्यों को पूरा करने से कतई रोक नहीं पाएंगे। सिर्फ हवाई हमले काफ़ी नहीं, हालांकि अमेरिकी अभियान ने कुछ हद तक हूती क्षमता को कमज़ोर जरूर किया है।
लेकिन इतिहास गवाह है कि सिर्फ हवाई हमलों से रणनीतिक लक्ष्य कम ही हासिल किए जा सकते हैं। पिछले एक दशक में हूथियों ने हजारों बमबारी झेली है और वे अब भी अडिग हैं। ऐसे में अमेरिकी हमले हूथियों को कमज़ोर करने के बजाय उन्हें मजबूत कर रहे हैं। वे अब संयुक्त अरब अमीरात तक अपने हमलों का विस्तार करने की धमकी दे रहे हैं, जो हूथियों की विरोधी उत्तरी यमन की सरकार का समर्थक है। इसी बीच सऊदी अरब ने अपने एयर डिफेंस को अलर्ट कर दिया है। दरअसल यमन और सऊदी की लड़ाई जो है वो कोई नई नहीं है, इससे पहले जो है वो कई बार होती रही है। तो अब हूथियों को जो है वो सऊदी अरब यूएई को सीधी चुनौती दे रहे हैं। देखिए, जाहिर सी बात है, अगर कोई सुपर पावर को इस तरीके से समुद्र में पीट देगा तो फिर आप उससे क्या अपेक्षा कर पाएंगे कि सुपर पावर को जब वो पीट रहा है तो छोटे छोटे देशों को तो यूं ही मसल सकता है। छोटे छोटे देश अपनी सेना लेकर उसके आसपास भी नहीं गुजर पाएंगे, क्योंकि उसके पास जिस तरीके से लाल सागर का जो हथियार है, इस हथियार के आगे हर कोई सरेंडर होता दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि अब अमेरिका के खुद ही अमेरिकी अधिकारी अमेरिकी रिपोर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि $1 अरब जो है वो हमने खर्च कर दिया है पिछले 15 दिनों में, 20 दिनों में, लेकिन अभी तक हूथियों का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। हूथियों को जो मनोबल था वो तोड़ा नहीं गया है। हूथियों पर जिस तरीके से अटैक किए गए हैं उसके बावजूद भी हूती अभी भी आक्रामक मोड में हैं और अमेरिका को खुली चुनौती दे रहे हैं। वो सीधे तौर पर अमेरिका पर हमले करने के लिए तैयार है और उनका कहना है कि अमेरिका अगर किसी भी कीमत पर अगर अमेरिका कुछ भी दांव पेच करता है तो हम उन पर हमले करने को तैयार हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो साफ तौर पर दिखाती हैं कि स्थिति फिलहाल काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण है और अमेरिका जो है वो बुरी तरीके से घिर चुका है। देखिए, ईरान बखूबी ही खेल रहा है। इधर हिजबुल्लाह और हमास से इजराइल को उलझा दिया है, उधर लाल सागर में अमेरिका को हूतियों से उलझा दिया है। तो ये जो HHH का कॉम्बिनेशन ईरान ने निकाला है, इसके बाद से अमेरिका और इजराइल पूरी तरीके से पिट रहे हैं और बैठे बैठे ईरान बखूबी देख रहा है और ईरान अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। और यही कारण है कि अमेरिका और इजराइल ईरान को देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके का गेम ईरान ने खेल दिया है ये बहुत बाद में अमेरिका और इजराइल को पता चला। ये अब हम इस गेम में फंस चुके हैं। फिलहाल अब आप कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल लाचार नजर आ रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।